नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं। दिलशाद कॉलोनी वार्ड की बात करें तो निगम पार्षदा यहां की इंदिरा झा जी हैं और दोनों ही पति पत्नी लगातार क्षेत्र में काम करते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भाजपा से अलग अलग पदों पर रहे, चाहे वो पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष हों या और भी कई तमाम पद हों। जीवन काल इनका भाजपा में गया। आज एक नई बात पर चर्चा होगी, वो क्या? 22 मार्च 2020 जब पहला जनता कर्फ्यू लगा था, आपने और हमने सबने थाली ताली बजा करके स्वागत करा था और हमारे नरेंद्र मोदी जी की बात को माना। इसी पर आगे चर्चा करेंगे विजय शंकर झा जी से। सर, 1 साल हो गया, कोरोना अभी भी लगभग हमारे आसपास ही है, क्या कहेंगे? कविता जी, मैं आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज 1 साल हो गया जब कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व के अंदर फैल रहा था और हमारे दिल्ली के अंदर भी चला था, और उसमें सबसे पहले हमारे वार्ड में ही आया था। और वो जो बाहर से एक महिला आई थी, उनके साथ साथ एक डॉक्टर साहब जो उनका इलाज कर रहे थे, उनको कोरोना ने शिकार बनाया। यानी मोहल्ला क्लिनिक से शुरुआत हुई थी। मोहल्ला क्लिनिक से शुरू हुआ और सीमापुरी के उनका जो क्लिनिक है वहाँ से शुरू हुआ। उसमें 900 आदमियों को 900 नागरिकों को क्वारंटाइन किया गया जो उनके जानकार थे। साथ ही साथ डॉक्टर्स, पूरा परिवार उसमें आ गया। समा मैडम थी, उनका पूरा परिवार उसमें चपेट में आ गया। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे ना तो हम लोगों को ये जानकारी थी कि ये बीमारी क्या है, इसका इलाज कैसे है, इसको ख़त्म किया जाए। ऐसी परिस्थिति में जब ये आया तो लोगों में आतंक फैल गया था। और मुझे याद है कि जब ये मुझे पता चला और मैडम को, इंदिरा झा जी को पता चला, तो हम लोगों ने एल पॉकेट के अंदर सबसे पहले खुद मैं और इंदिरा जी गए, वहाँ से पूरी जानकारी इकट्ठे की। और इकट्ठा करने के बाद में हमारे जो EDMC के MHO हैं उनको बुलाया और उनकी पूरी टीम आई और वहाँ से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ, घर घर दवाई छिड़काव का काम शुरू हुआ। उसी टाइम, उससे कुछ मतलब 1 दिन पहले जो आहट सी महसूस हो रही थी, और ये चीज़ प्रधानमंत्री जी की तरफ से बार बार कुछ आ रही थी कि भाई ऐसी बीमारी हो रही है, तो हम लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर ये मास्क बांटे थे और उसके बाद सैनिटाइज किया था। और ये करते करते ही ये पूरा इलाका जो था, ये बात फैल गई बात। अब समस्या है कि इसको निपटा कैसे जाए। तो इसको निपटने के लिए एक तो हमने धुआंधार पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर और EDMC के माध्यम से, उनके कर्मचारियों के माध्यम से, मलेरिया डिपार्टमेंट के माध्यम से, अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से सैनिटाइज करवाना शुरू किया। घर घर सैनिटाइज किए। उस समय ना तो कर्मचारियों के पास किट थी, ना कोई व्यवस्था थी, और इधर दिल्ली सरकार हमें एकदम सहयोग नहीं कर रही थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सवाल आया कि कैसे किया जाए। तो जो हमारे कर्मचारी थे वो इतने परेशान थे, डरते थे, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो ये इतने परेशान थे कि वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन्होंने घर घर सैनिटाइज किया। सफाई व्यवस्था को इतनी सुदृढ़ कर दी गई कि कहीं भी एक कूड़ा नज़र नहीं आता था और ना ही आ रहा है। ऐसी अब रही बात कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ये बात फैल गई थी EDMC के अंदर कि भाई इस तरह की बीमारी आ गई है। उसके लिए हमने अपनी मशीन से, बड़ी गाड़ियों से सैनिटाइज करवाया, जो कि आखिरी तक चलता रहा। इसी बीच में प्रधानमंत्री जी ने इसमें लॉकडाउन जारी हो गया। लॉकडाउन के अंदर सभी को घर में रहने के, आप समझ सकती हैं, जो कामकाजी लोग होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते, उनको उबाऊपन लगता था। उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम कहीं पे, हमें जेल खाने में डाल दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक सामाजिक समरसता बनाने के लिए अपने छतों पे खड़े होकर, अपने बालकोनी में खड़े होकर थाली बजाओ, ताली बजाओ और अन्य तरह के ऐसे चीज़ दिए, जो कि एक नयापन था, जो कि यूरोप में तो बहुत प्रचलित था लेकिन अपने यहाँ प्रचलित नहीं था। लेकिन ये चीज़, इसका एक समाज मजबूती के साथ खड़ा होना, समाज को एक साथ में बांध करके चलना, इस व्यवस्था के अंदर ये बातें आ गई। अब हमारे पास वैक्सीन नहीं था। जो भी डॉक्टर्स इलाज करते थे वो खुद कोरोना से ग्रसित थे।
अब समस्या ये आ गई कि भाई कैसे इसको किया जाए। तो उन्होंने हमारे इधर से हमें प्रधानमंत्री जी ने धीरे धीरे इधर एक तरफ तो इनको बीमारी को दूर करने की तरीके की जानकारी होती है, उधर से वैक्सीन, क्योंकि सब जगह ये प्रचलित हो गया था कि इस बीमारी का इलाज और खात्मा जो है सिर्फ वैक्सीन के द्वारा ही हो सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कई जो हमारी रिसोर्सेज है, कई एजेंसियों को उनके साथ बैठ करके वैक्सीन बनवाया, और वैक्सीन जो कि अब लगने शुरू हो गए, और वैक्सीन लगाते लगाते अब हम वैक्सीन लगा रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा कि हम परसों अपने दिलशाद कॉलोनी के डिस्पेंसरी के अंदर वैक्सीन लगाने का उद्घाटन भी किया है, और पहले दिन वहाँ पर 50 से 100 आदमी 50-60 लोगों ने वहाँ पर वैक्सीन लगवाया है। तो ये धीरे धीरे अब नीचे स्तर पर सभी के वैक्सीन लग रहे हैं, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। श्रीमती इंदिरा झा जी ने और मैंने भी वैक्सीन लगवाया, और आपके सामने मैं बैठकर इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, कहीं कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ उस समय जितने भी हमारे साथियों ने हमारे साथ मिलकर वैक्सीन लगाया, उनको कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। और इसीलिए मैं जनता से ये भी अपील करता हूँ कि वैक्सीन लगाने से डरिए नहीं, वैक्सीन भी लगाइए, मास्क का उपयोग भी कीजिए, और दूरी भी मेंटेन कीजिए। ये कोरोना जो भी दोबारा खेप जो कोरोना की आ रही है, जो पूरे विश्व में फैल रहा है, उसको हम जिस तरह से पहले कोरोना को हमने मात दिया है, उसको भी दूसरी खेप को भी हम मात देंगे। सर, होली सामने है और इसी हफ्ते होली है। कई स्टेट्स में लगभग नाइट कर्फ्यू कह दीजिए, कुछ समय के लिए कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति अलग स्टेट्स में आ गई है। दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है, क्या कहेंगे? अवेयरनेस की ज़रूरत है फिर से? कविता जी, दोनों चीज़ की ज़रूरत है। अगर जान बचानी है तो जहान भी ज़रूरी है, लेकिन जहान के लिए जान को जोखिम में नहीं डाल सकते जी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। अब जहाँ जहाँ कहीं से आवागमन, कहीं पे हमारी कमजोरी रही कि भाई जो हमारी जनता है उन्होंने लॉकडाउन को पूरा पालन नहीं किया, और वो कई समुदाय के लोग हैं जो कि उसको पालन नहीं करते, वहाँ पे आप देखेंगे कि फिर दोबारा से आ रहा है। हाँ, और ये मौसम बदल रहा है, इसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है ये मौसम जैसे ही अपना एक रूप में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, होली धूमधाम से खेलिए। जो कुछ हमें सरकारी नियम बताए गए हैं कि दूरी मेंटेन कीजिए, लोगों के साथ ज़्यादा उनके रंग लगाइए, सूखा गुलाल लगाइए। आजकल नेचुरल गुलाब बहुत आ गए हैं, तो होली खेल सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर, एक वक्त मुझे याद आ रहा है, क्योंकि सीमापुरी पर आपका वार्ड पड़ता है, और एक समय ऐसा आया था बीच में, जब क्योंकि पिछले दिनों को याद कर रहे हैं कि लोग दिल्ली से भाग रहे थे, उस समय पर अब बिल्कुल व्यवस्था बेकार हो चुकी थी। आज उन दिनों को अगर आप कुछ कहें तो उन शब्दों को। कविता जी, वो बहुत ही मतलब मैं अभी भी इस बात में बात करता हूँ, और वो छोटे छोटे बच्चों को जब मैं बॉर्डर पे देखता था, कोई बादली गांव से आ रहा है, कोई हरियाणा बॉर्डर से आ रहा है, जो केजरीवाल जी ने बिहार तक पैदल गए हैं कार्यकर्ता, जो केजरीवाल जी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने झुग्गियों में जा करके कहा कि गाड़ियाँ लगी हुई है, आप लोग जा सकते हैं। लोग भूखे प्यासे पैदल, मतलब यहाँ तक कि जो कपड़ा पहने थे वही लेके, और ख़ासकर जो छोटे छोटे बच्चे थे बिलख रहे थे, वो दृश्य देख के तो मेरा आज भी रोना कांप जाता है। उस दौरान भी हम लोगों ने, हमारी जो पार्टी है, हमारे जो NGO हैं, उन लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे खाना बंटवाया, सैनिटाइज करवाया, सारी व्यवस्थाएं की। फिर योगी जी के माध्यम से बसों की व्यवस्था भी हुई, और वहाँ पे बिहार तक गए, कुछ लोग बिहार पैदल तक गए। ये एक्चुअल में एक षड्यंत्र का हिस्सा था, जो केजरीवाल जी ने षड्यंत्र रचा कि यहाँ से गरीब आदमियों को, किसान को, मजदूर को, रिक्शे वालों को, ठेली वालों को यहाँ से हटा दिया जाए। और यहाँ तक यही नहीं किया, केंद्र सरकार के द्वारा इनको राशन बांटने के लिए दिया गया था, वो इन्होंने राशन को गला दिया, सड़ा दिया, लेकिन उस मज़दूरों के बेचारों के पास नहीं पहुंचा। ये सबसे बड़ी केजरीवाल जी ने, मतलब मानव जाति के ऊपर जो घोर अन्याय कहते हैं, किसी को भूखा मारना, वो उन्होंने घोर अपराध किया है। इसके लिए इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा और जनता भी माफ़ नहीं करेगी। चलते चलते, क्योंकि होली है हमारे सामने और बहुत साल भर का त्यौहार है, कोशिश यही है कि हे परमात्मा, ये होली और आने वाले दिन आप सबके जीवन में अच्छे से अच्छे आएँ और कोरोना जैसी बीमारी पीछे छूट जाए। सर, आपके शब्दों में कैसे होली की शुभकामनाएं आप जनता को? होली एक उमंग का त्यौहार है, एक उल्लास का त्यौहार है।
और क्योंकि मैं बिहार का हूँ तो मैं तो बिहारी होली बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, बिहारी होली खेलिए, पूरे उमंग के साथ खेलिए, हंसी खुशी खेलिए। कोरोना खुद दूर भाग जाएगा, हम जितने खुश रहेंगे कोरोना उतना दूर भागेगा। और हम नियमों का पालन करें। हाँ, लेकिन सरकार जो हमें नियम बताती है उसका ज़रूर पालन कीजिए। उसके बिना अगर हम होली खेलेंगे तो हो सकता है हमारे परिवार में कोई ना कोई परेशानी पैदा हो। लेकिन होली खेलिए, मस्ती से होली खेलिए, मस्ती से होली खेलिए। और क्योंकि ये त्यौहार एक बार आता है साल भर के अंदर, ये उमंग का त्यौहार है। मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने वार्ड के वासियों को, अपनी दिल्ली की जनता को इस होली की बहुत 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 शुभकामना देता हूँ। भगवान करे हमारा दिल्ली कोरोना मुक्त हो, हमारा वार्ड कोरोना मुक्त हो। हम जैसे हंसते खेलते सभी साथियों के साथ मिलते हैं वैसे ही हंसते खेलते मिलें। आज ये थोड़ा सा मास्क हमने लगा रखा है, ये भी हमसे दूर चला जाए तो बहुत ही अच्छा होगा।